चेतन वनराज महाजानी ने पूछा है कि क्या सूक्ष्म जगत होता है? सूक्ष्म जगत से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जीवन में अगर स्थूल जगत है तो सूक्ष्म जगत भी हो सकता है। ये स्थूल और सूक्ष्म का ही तो समन्वय है, संयोग है और विस्तार है। जीवन में दृश्य जगत है तो अदृश्य जगत भी है, लेकिन अदृश्य जगत से और सूक्ष्म जगत से अगर हम किसी काल्पनिक दुनिया की बात करते हैं, हम किसी ऐसी दुनिया की कल्पना में जाना चाहते हैं जहाँ पर सूक्ष्म रूप से तमाम चीज़ें हो रही हैं या सूक्ष्म लोक हैं जिनमें लोग रह रहे हैं, तो वो केवल हमारी अवधारणाएं हैं और मान्यताएं हैं। यूँ तो तमाम अदृश्य शक्तियाँ हैं, तमाम सूक्ष्म स्थितियाँ हैं जो अपना काम कर रही होती हैं, क्योंकि जीवन तो सूक्ष्म और स्थूल का ही एक मिश्रण है ना। तो सूक्ष्म जगत बेशक है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है जैसी हम मान्यता रखते हैं। जैसे सूक्ष्म जगत में जो मोटी मोटी मान्यता है वो आत्माओं की, भूतों, प्रेतों, इन सब की मान्यता कि वो सूक्ष्म जगत में विचरण कर रहे हैं, वो सब कपोल कल्पित कोरी कल्पनाएं हैं। भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और ये शरीर मन डिजॉल्व होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। जीवन फोर्स, जीवन शक्ति उस चेतना के महासागर में विलीन हो जाती है। लहर जो उठी होती है सागर से, वो सागर में गिर जाती है, फिर से सागर हो जाती है। वो अलग से किसी लहर की तरह बची नहीं रहती, तो फिर कुछ बचता नहीं। तो ये जो धारणाएं आत्मा बचने की या भूत प्रेत या इस तरह की देवी देवताओं की, वो सब निराधार हो जाते, उनका कोई औचित्य नहीं रखता। लेकिन भारत में जिनको हमने देवी देवताओं की तरह या ऐसी सूक्ष्म शक्तियों की तरह विजुअलाइज किया है, देखा जाए वो एक शक्तियों का विस्तार है, अदृश्य सत्ताएं हैं जो बड़े अलग ढंग से अपना काम करती हैं। अब जैसे अगर हम सामने जलते हुए बल्ब को देखें तो स्थूल है, लेकिन जो बिजली है वो सूक्ष्म है ना। तो सूक्ष्म जगत का हिस्सा हुई। तार जिसमें वो बह रही है स्थूल है, लेकिन वो बहती हुई तो दिखती नहीं, तो सूक्ष्म जगत हो गया। इसी तरह से हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं तो दिखाई दे रहे हैं, स्थूल का हिस्सा है, लेकिन जो प्राण इस सब को संचालित कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो सूक्ष्म जगत का हिस्सा है। तो इसी तरह से स्थूल और सूक्ष्म जगत का विस्तार है। अगर हम अपनी धारणाओं और मान्यताओं को हटाकर अपने को ज़्यादा संवेदनशील बनाएं, ज़्यादा खुला हुआ और ग्रहणशील बनाएं, तो सूक्ष्म जगत का जो एक अलग विस्तार है, जो वास्तविक विस्तार है, वो हमारे अनुभव में आने लगेगा। और जो काल्पनिक विस्तार है वो निश्चित ही गायब होगा, विलीन होगा। वास्तविक सूक्ष्म जगत के विस्तार को जानने के लिए जरूरी है कि हम अपने काल्पनिक सूक्ष्म जगत को, अपनी धारणाओं और मान्यताओं से निर्मित सूक्ष्म जगत को विसर्जित करें, और फिर हम स्थूल और सूक्ष्म के इस अभूतपूर्व अनूठे समन्वय को देख पाएंगे जिसका नाम जीवन है।